हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंड्स एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाते हैं उनको आप रिडीम कैसे कर सकते हैं। कैसे आप पैसा अपना वापस अपने अकाउंट में, अगर आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई है या आपको पैसे की जरूरत है जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपने डाले हुए हैं, तो उनको आपने कैसे रिडीम करना है, कैसे छुड़वाना है या कैसे अपने अकाउंट में डलवाना है। या कह लो कि आपने जैसे आप एफडी को मैच्योर होने पे आपको पैसे अकाउंट में आप डलवाते हैं, या एफडी को आप क्लोज करते हैं, तोड़वाते हैं, तो आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। सो इसी तरह म्यूचुअल फंड में आपने कैसे अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना है। मतलब जो पैसा आपका बना है या जितना भी पैसा आपने डाला, अगर आपको उनकी कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है तो आपको निकलवाना पड़ता है, तो कैसे निकलवाना, आज उसके ऊपर ये वीडियो है। पूरा पिछली वीडियो में हमारा थोड़ा सा रह गया था इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। सो गाइस, इंडेक्स फंड ग्रो ऐप में है, अवेलेबल है, मैंने चेक किया है। मेरी बात हुई थी कस्टमर केयर के साथ। सो ग्रो ऐप में मुझे इंडेक्स फंड पता चल चुके हैं। सो अब इंडेक्स फंड के ऊपर भी आपको थोड़ी सी मैं नॉलेज दूंगा कि क्या होते हैं इंडेक्स फंड्स, तो क्यों जरूरी है उसमें पैसा लगाना। सो गाइस, इंडेक्स फंड में आपने बेसिकली क्या करना है कि सर्च इंजन में आप लिखेंगे इंडेक्स फंड। सो गाइस देखिए, जैसे मैंने इंडेक्स फंड लिखा है, सो ये चीज मैं बताना चाह रहा था अपनी लास्ट म्यूचुअल फंड की वीडियो में। अगर आपने हमारी अभी म्यूचुअल फंड की वीडियो नहीं देखी, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स होते हैं, तो प्लीज एक बार हमारी वीडियो देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ लगेगी। सो गाइस, इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ फंड, इन दोनों में फर्क समझिए। जो तो ग्रोथ फंड है, मतलब एक तो आपको डायरेक्ट फंड ही मिलेंगे क्योंकि ग्रो ऐप डायरेक्ट प्लान ही बेचता है कि आप डायरेक्ट एएमसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। दूसरी चीज, डायरेक्ट के साथ ग्रोथ लिखा आपको मिलेगा। ग्रोथ का क्या मतलब है कि आपका रिस्क इसमें हाई रहता है। लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड एक ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट लिखा नहीं मिलेगा। सो डायरेक्ट सॉरी, ग्रोथ लिखा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट तो लिखा ही होगा, ग्रोथ लिखा नहीं मिलेगा। सो ग्रोथ का क्या मतलब है कि इसमें आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। सो इसमें आपकी रिटर्न भी थोड़ी कम हो जाएगी और रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी 6 मंथ की इनकी रिटर्न है -1.8%, एक साल की इनकी रिटर्न है 8%, ठीक है। 3 साल में ये रिटर्न दे रहे हैं 19%, 5 साल में ये दे रहे हैं 12%। सो ऐसे इनकी रिटर्न जो है वो मतलब 10% और 15% के बीच में है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं इंडेक्स फंड्स। सो इंडेक्स फंड जो होते हैं बिना ग्रोथ वाले, ठीक है, विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ वाले नहीं, ग्रोथ वाले होंगे, उनकी परसेंटेज भी ज्यादा रहेगी, रिटर्न परसेंटेज, ठीक है, लेकिन उनमें हाई रिस्क भी रहता है। मतलब आपका पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा। आपको अगर आप देखेंगे तो किसी किसी समय जब रिसेशन आती है या मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आता है, या जब कभी भी मार्केट क्रैश करती है, तो आपके म्यूचुअल फंड भी नीचे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो इंडेक्स फंड होते हैं जो बिना ग्रोथ वाले हैं, विदाउट ग्रोथ, वो थोड़े से सेफ होते हैं एज कंपेयर टू ग्रोथ फंड्स। सो जैसे टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान है, इसमें क्या है कि आपका पैसा जो निफ्टी 50 की कंपनीज है, निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज होती हैं जो निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है। सो उसमें टॉप की इंडिया की 50 कंपनीज हैं, उनमें आपका पैसा लगाया जा रहा है। जैसे अभी मैं होल्डिंग्स में जाऊंगा, सो होल्डिंग्स में टोटल 50 कंपनीज है। सो ये सभी 50 कंपनीज निफ्टी 50 की कंपनीज है, ठीक है। इनको आप इंडेक्स में भी देख सकते हैं। इन सभी में आपका इतनी परसेंटेज वाइज पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है गाइस। सो इस तरह से आप इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। सो इंडेक्स फंड में थोड़ा सा सेफ रहता है पैसा लगाना, लेकिन मेक श्योर करना है कि इंडेक्स फंड के आगे ग्रोथ ना लिखा हो। अगर ग्रोथ लिखा होगा तो फिर वो बात सेम ही है कि इससे अच्छा फिर और भी आपके पास ऑप्शन है। सो इंडेक्स फंड में अगर आपने पैसे लगाने हैं तो सिंपली आप टाटा 50 निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं जो बिना ग्रोथ वाले हैं, ठीक है गाइस। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रिडीम कैसे करना पैसा। सो गाइस, रिडीम का मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1,000 रुपया रिडीम किया था, अभी मेरी नोटिफिकेशन पे शायद आया हो, ठीक है। मैंने 1,000 रिडीम करके आपको बताना था कि कैसे रिडीम करते हैं। सो देखिए, ये ऑर्डर रिसीव लिखा, यूर ऑर्डर फॉर एक्सेस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ वाज रिसीव्ड, ठीक है। सो प्रैक्टिकली मैं आपको वहां जाके बताता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड में।
सो गाइस जैसे टाटा डिजिटल फंड में मैंने पैसा लगाया हुआ है, टाटा डिजिटल। सो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर म्यूचुअल फंड पैसे लगा तो लेते हैं लेकिन पैसे निकलवाने कैसे हैं, उनको लेकर उनको थोड़ी टेंशन होती है। जैसे मैंने 7,000 के करीब टाटा डिजिटल फंड में पैसे लगाए थे अभी 6 महीने पहले, ठीक है। अब इनको मैंने रिडीम करना है तो ये मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो इसमें 1,000 भी रिडीम कर सकता हूँ, 500 भी रिडीम कर सकता हूँ, 2,000 3,000 सारे भी रिडीम कर सकता हूँ। सपोज 7,000 में मुझे अभी सिर्फ 2,000 की जरूरत है, ठीक है। आज मुझे कोई इमरजेंसी खर्चा, आज नहीं मतलब एक आज के दिन में नहीं आएंगे वो, मतलब आने वाले दिनों में मुझे 2-3 हजार की जरूरत है, तो मुझे 3,000 की जरूरत है इस हफ्ते, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं रिडीम पे आपने क्लिक करना है। रिडीम का मतलब कितने पैसे अभी आप वापस ले रहे हैं। 1 मिनट। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन, 1 मिनट, रिडीम। हाँ गाइस ठीक है गाइस, दोबारा मैं सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। रिडीम पे ही आपने क्लिक करना है, ठीक है। रिडीम पे आपने क्लिक किया, आपके राइट साइड ये आपसे पूछेगा कितने पैसे आपने रिडीम करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर अमाउंट लिखेंगे कि आपने कितने पैसे, या यूनिट्स नहीं, यूनिट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूनिट्स फिर वो अकॉर्डिंगली आपको बता देगा कि उसके अकॉर्डिंग, इससे अच्छा क्या पैसे ही डालें। सो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। सपोज मुझे 3,000 रुपया निकलवाना है, मुझे अगले हफ्ते 3,000 की जरूरत है, सो यहाँ पे मैं 3,000 लिखूंगा, ठीक है। सो 3,000 लिख के रिडीम पे मैं क्लिक करूंगा। एक्सपेक्टेड अमाउंट इनटू माय अकाउंट ये मुझे बता रहा है बाय 15 मार्च, आज 10 मार्च है, मिनिमम 5 दिनों के अंदर अंदर ये मेरा पैसा मेरे अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे 2 वर्किंग डेज लिखा है, T+2 2 वर्किंग डेज होते हैं, लेकिन मुझे 5 दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आज है फ्राइडे, सो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड फाइनली मंडे, सो 4 दिन का टाइम ये ले रहे हैं। सो 4 दिन का टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गए, सो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, दैट्स वाई ये 2 दिन में जो काम होना था, जो 2 दिन के बाद मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आने थे, वो आएंगे 4 दिन बाद, बाय 15 मार्च, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे वो मुझे एक्सपेक्टेड डेट बता देगा कि कितनी दिनों बाद कौन सी डेट को मेरे पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, ठीक है। और दूसरा ये मुझे ऑप्शन देगा कि कितने पैसे मुझे रिडीम करने हैं, जैसे 1,000 करना है, 2,000 करना है, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल सकता हूँ, 1,000 करना है 1,000, ठीक है, 2,000 करना, 2,000, 1,200, जितना भी करना मैंने, अगर सारे करने हैं तो रिडीम ऑल, ठीक है। रिडीम ऑल पे क्लिक करूंगा, ये सारा पैसा रिडीम हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो ऐसे आप रिडीम कर सकते हैं। सो कोई इतना होता नहीं कि पैसे निकलवाने बहुत मुश्किल है, जैसे लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड के पैसे निकलते नहीं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, रिडीम पे क्लिक करना है, ठीक है। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से और भी अच्छा होता है, ये मैं लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। रिडीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो अमाउंट पूछेगा, अमाउंट आपने डाल देनी है कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, 50,000, 40, 20, 60, 70, 10,000 किया है, 5,000 किया है, जितना भी किया आपने, उस कितने पैसे आपको चाहिए, ठीक है। जितने भी आपको पैसे चाहिए यहाँ पे आप डालिए, पैसे निकलाइए, निकलवाइए, यूज कीजिए, फिर डालिए, मतलब इजीली आप कर सकते हैं। और विद इन 2 वर्किंग डेज ये आपको प्रोसेस करके आपके अकाउंट में डलवा देंगे, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इजीली आप पैसा भी अपना रिडीम कर सकते हैं, और ये भी अमाउंट, ये भी आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपने कितना पैसा रिडीम करना है, ठीक है गाइस। सो इसी तरह अपने मोबाइल पे भी इसी चीज को फॉलो करना है। रिडीम पे क्लिक करके वो आपको अमाउंट पूछ लेगा कितनी आपने पैसे रिडीम करने हैं, कितनी आपको जरूरत पड़ी है, जो आपको चाहिए, या आपने सारे रिडीम करने हैं, ठीक है गाइस। सो ये थी 2 टॉपिक कवर करने थे, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ठीक है, डायरेक्ट, जिसमें हमने ग्रोथ वालों को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ विदाउट ग्रोथ फंड्स जो है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें थोड़ा आपको रिस्क कम रहता है। और दूसरी आपने रिडीम कैसे करना ये। सो ये थी गाइस वीडियो आज की। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम ट्रेडिंग माइंड्स अकेडमी।